इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि ये तो फॉरेन फंडिंग है, जो पाकिस्तानी कवानीन में उसकी गुंजाइश नहीं है, पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। हमारे पास हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब, आप शामिल हो रहे हैं। ये कितना संगीन मामला है ये फॉरेन फंडिंग का? देखिए, मेरे ख्याल में ये फॉरेन फंडिंग का मामला ऐसा है जिससे कि पीटीआई को बहुत खतरा है। खतरा है और बहुत खतरा है, क्योंकि देखिए बात ये थी कि जिस तरह के हम सबको मालूम है कि पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि पीटीआई की मेरे ख्याल में एक सीट थी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में एक या दो सीट्स थी, और इनका मेन प्रॉब्लम था पैसों की कमी। पैसे नहीं थे इनके पास, और यकीनन पैसे नहीं थे, नई पार्टी थी। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बाद जब ये इलेक्शंस हुए, उस जमाने में उनके पास बेइंतहा पैसे आ गए और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो पैसों को। अब बात यह है कि वो पैसे कहाँ से आए। ऑब्वियसली मुल्क से तो डोनेशन नहीं थी, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में जो डोनर्स होते हैं वो तो उनको देते हैं जिनसे उनको फायदा होता है, और वो तो नहीं एक्सपेक्ट करते थे पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। तो ये पैसे बाहर से आए थे। अब बाहर से आना कोई गलत काम नहीं है, अगर वो प्रॉपर डोनेशन है। जो पाकिस्तानी सिटीजन्स बाहर रहते हैं, डुअल नेशनलिटी वाले, अगर वो पैसे वहाँ से बाहर से भेजते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें तो कोई डोनेशन में तो कोई नुक्स नहीं है। लेकिन ये अगर उसका सोर्स गलत हो और उसका पता नहीं हो कि कहाँ से आया है। सर, ये जो पर्टिकुलर केस है जो अमेरिका से पैसे आने वाला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, इसके अंदर कानूनी क्या मसला ऐसा है जो आपने खतरा कहा कि बहुत बड़ा खतरा है? वो क्या ऐसा खतरा, क्या है उसके अंदर चीज ऐसी? वो खतरा ये है कि देखिए, कोई सोर्स का पता नहीं है, पैसे कहाँ से आए, और ना ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वास्ते जो इनका जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, ये मैनेजर होता था बाबर, उसने जो केस फाइल किया था वो इसी वजह से फाइल किया गया था कि उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं मालूम है। अगर सोर्स ऑफ फंडिंग ये डिक्लेयर कर दें तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कह दिया कि एजेंटों के थ्रू आए हैं। सर, ये अकबर एस बाबर का जो केस है, इसके साथ अगर पीएमएलएन के इल्जामात को मैं मिलाऊं तो वो कहते थे कि ये इजम्पशन हो सकता है केस साबित हो तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें आ जाएं। वो कहते थे कि इसके अंदर कुछ इंडियन नेशनल शामिल है, और शायद मुझे याद पड़ता है कि कोई ज्यूइश कंपनी का भी नाम आया था कि उसके भी फंड्स शामिल हैं। अगर ये वाकईतन अमली तौर पर इसमें से एक चीज़ भी दुरुस्त साबित होती है तो क्या इंप्लीकेशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? जी, इससे ये होगा कि इनका सारा इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो सकता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो गलत फंडिंग से मुल्क में पावर में आती है तो उसको तो कोई कोर्ट अपहोल्ड नहीं करेगी। तो ये सारा इलेक्शन जो है उनका इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा और इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि पीटीआई को बहुत खतरा है। सर, आप तो जल्जला लाने वाली खबर बता रहे हैं और इतने आसानी से बता रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए उनको, पीडीएम वालों को तो जल्द से जुलूस धरना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस फैसले को करवा लेना चाहिए फिर तो। जी जी बिल्कुल, उनको तो ये चाहिए कि चेक करें ना। और मैं, हो सकता है कि ये सब चीजें सही हों, उनकी सही तरीके से फंडिंग हुई हो, ये मैं नहीं कह सकता कि गलत है। लेकिन अगर गलत है, अगर उसका कोई सोर्स नहीं है, तो फिर इसके मतलब, और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, मुझे इसका मालूम नहीं कि ज्यूइश, पीएमएलएन का ख्याल यह है कि इससे पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है, ये बात दुरुस्त है? पार्टी will not be a party in Pakistan. Okay. अगर पार्टी पाकिस्तान में नहीं हो सकती तो फिर उसका इलेक्शन इलीगल हो जाता है। जो आज पीटीआई ने जवाब जमा करवाया है कि हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, तो वो जो एजेंट वहाँ पे अमेरिका में फॉरा लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं, वो फॉरेन एजेंट का जो उनका रेगुलेशन एक्ट है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो जस्टिस शाइक साहब, ये गुड इनफ है, ये अच्छा जवाब है, या ये काबिल कबूल नहीं है? नहीं, ये जवाब एक कोर्ट में तो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो फंडिंग होती है, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि डोनेशन बाहर के लोगों से मुल्क में आना कोई गलत काम नहीं है। ये तो सारी दुनिया में होता है। लोग पार्टीज जो हैं को डोनेट करती हैं पैसे, अमेरिका में होता है, हर जगह होता है। लेकिन मकसद ये है कि वो उसका सोर्स पता होना चाहिए, और सोर्स ऐसा ना हो जिससे कोई शुबहात पैदा हो। तो अब अगर सोर्स नहीं बताएंगे और ये कहते हैं कि एजेंट्स ने किया है, तो यकीनन उनको सोर्स नहीं पता। अगर सोर्स नहीं पता तो इन्वेस्टिगेट करें और एजेंट्स को कांटेक्ट करें, उनसे पता करें कि भाई कहाँ से पैसे आए थे। अगर वो इसको साबित नहीं कर सकते तो यकीनन उनके लिए बहुत ही खतरा है।
सर लेकिन ये कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, जैसे वो 4 महीने या 3 महीने दिया जाता है इलेक्शन पिटिशंस के लिए, तो ये तो फिर 5-6 साल तो उम्र गुजर जाएगी तो फैसला ही नहीं होगा, आगे से आगे जाता जाएगा। इसमें एक नहीं, इसमें देखिए साकिब निसार साहब का एक हुक्मनामा भी था ना कि 5 साल पुराना आप देखेंगे भी नहीं, वो भी इसकी राह में रुकावट बन सकता है किसी वक्त। नहीं, वो अपनी जगह है। देखिए बात यहाँ पे ये है कि क्या इस पार्टी को कानून के तहत सही तरीके से रजिस्टर किया कि नहीं किया। अगर ये किसी तरीके से साबित हो जाता है कि इसकी फंडिंग गलत सोर्स से, मैं नहीं कहता कि है, किसी मेरे ख्याल में शायद इनके पास सब प्रूफ मौजूद हो, लेकिन अगर गलत सोर्स से है तो पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो एब इनिशियो, जिस तरह लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, वो गलत थी। अगर वो एब इनिशियो गलत थी तो बिल्कुल गलत थी, तो वो पार्टी कभी पावर में रह ही नहीं सकती, तो उसका इलेक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पार्टी भी डीनोटिफाई हो जाएगी और इलेक्शन भी गलत हो जाएगा अगर ये साबित हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल।